वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है दीक्षांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम बात कर रहे थे कि सॉल्युबिलिटी, इट्स कंपोनेंट और सॉल्यूशन। ये 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। नाउ इन द पार्ट नंबर 4 हम कवर करने जा रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, साथ में हम सीखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और फॉर्मूलेस। तो जो बच्चों ने पार्ट नंबर 3 नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए पार्ट नंबर 3 पढ़िए, क्योंकि पार्ट नंबर 4 को समझने के लिए आपको पार्ट नंबर 3 पे जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो these 4 topics are separate but little bit few definition, few concepts are related to the part number 3 also. ठीक है, जल्दी से फटाफट करके आ जाइए। Now moving to the point saturated or unsaturated. Friends or students, as we already discussed in the part number 3 that the amount of solute dissolving in a particular solution is said to be the saturation point and the capability of that particular solution is known as the solubility. अब यहां तक अगर मैंने बता दिया आपको सैचुरेशन पॉइंट क्या है, तो वहां से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है व्हाट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो अगर मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, व्हाट इज इट, इट इज टेस्ट ट्यूब, और यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दो। आपने यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, दैट इज 10 ml, ठीक है, 10 ml भर दिया। यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया 20 ml, ठीक है, और यहां पॉइंट मार्क कर दिया 30 ml का, ठीक है। सिमिलरली ये स्केल ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में यू हैव टू फिल द अमाउंट ऑफ मिल्क, you have to fill amount of milk in that particular test tube, then what amount of milk you are trying to mix, try to drop that, कितना amount of milk को आप pour करेंगे इस particular test tube में। तो you clearly said that sir this test tube has a limit of 30 ml, हम 30 ml तक इस पे fill कर पाएंगे। after that 30 ml the milk are starting floating out of the test tube। यही आप बोलेंगे ना कि सर मिल्क जो होगा वो टेस्ट ट्यूब के बाहर फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा, यही बोलेंगे। That means that कि टेस्ट ट्यूब की लिमिट कितनी है, लिमिट है दोस्तों टेस्ट ट्यूब की 30 ml तक किसी भी लिक्विड को अपने अंदर पोर करने की, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, जिसकी भी, उसकी लिमिट इतनी है 30 ml तक वो अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। आफ्टर दैट ही वाज फ्लोटिंग और स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? इट मींस दैट कि हर चीज की एक लिमिट होती है। सिमिलरली हमारे सॉल्यूशन में एक लिमिट सेट की गई, सैचुरेशन पॉइंट तक सेट किया गया कि अगर, अब यहीं से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर मेरा ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के मैंने 2 पार्ट किए, वन पार्ट इज सैचुरेटेड एंड नेक्स्ट पार्ट इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। व्हेन अमाउंट ऑफ solute is less than, amount of solute is less than saturation point, तो वो कहलाएगा हमारा सैचुरेटेड, क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करें इसमें तो ये क्या हो गया, व्हेन, इसका अपोजिट, व्हेन amount of solute is greater than saturation point। बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन अ सैचुरेशन पॉइंट, जो सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट है उससे अगर कम हमारा सॉल्यूट है तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं तो दैट वाज नॉट अ सैचुरेटेड, दैट वाज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी दिस वन इज अनसैचुरेटेड और दिस वन इज सैचुरेटेड, सॉरी, ठीक है। कि अगर मेरा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर मैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में अगर मैं 750 तक मिक्स किया सॉल्ट को, तो वो जो 750 वो सैचुरेशन पॉइंट है, उससे अगर आपने नीचे ही अपना सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है 250, 500, 600, 700 तक अपना सॉल्ट को अपने वाटर में डिसॉल्व किया है, दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड।
क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट को टच नहीं कर पाया। बट व्हेन यू आर एट दैट पॉइंट, एट अबव दैट पॉइंट, इट इज टर्म टू बी एज अ सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? ये आपका दो डिफरेंस है, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का। अब मैं यहां से आपको यहां इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के क्या मतलब हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन क्या है कि अमाउंट, ओनली अमाउंट ऑफ solute in the solution. Amount of solute in a solution is termed to be as a concentration of the solution. कितना ज्यादा अमाउंट है उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनता है। लेसर अमाउंट है सॉल्यूट का तो हमारा सॉल्यूशन वो डाइल्यूट बनता है। द डाइल्यूट एंड द कंसंट्रेटेड आर द टू कंपैरेटिव टर्म्स। ये दो कंपैरेटिव टर्म्स है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो दैट सॉल्यूशन टर्म टू बी एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है तो सॉल्यूट आर इन लेस अमाउंट, देन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन टर्म टू बी एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां तक बात खत्म हुई। नाउ मूविंग टू द पॉइंट फॉर्मूले। अब अगर मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं तीन फॉर्मूले। और उन तीन फॉर्मूलों को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी मैं किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करूंगा तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? दे मे बी अ लिक्विड, दे मे बी अ सॉलिड, दे मे बी अ गैस। ये तीन ही स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर करेंगे। अगर वो सॉलिड होते हैं तो वो उसका मात्रा केजी में होगी, दैट इज वी आर यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अ मास। अगर वो लिक्विड होंगे तो वॉल्यूम। ऐसे करके हम उसको मेजर करेंगे, मतलब मास और वॉल्यूम में ही हम अपना ये कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको हम खेलेंगे। देखिए, इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं कंसंट्रेशन को जानने के। ठीक है, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, मास वॉल्यूम कर दीजिए, तो थर्ड में समझाता हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, now mass of solute upon volume of solution। फ्रेंड्स, ये आपके पास आए हैं तीन फॉर्मूले। अब इस तीन फॉर्मूले में आपको पता है कि मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन। दोस्तों, सॉल्यूशन में मैंने आपको अभी बताया था कि सॉल्यूशन में आपके पास होते हैं दो कंपोनेंट, वन इज अ सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज अ सॉल्वेंट, है ना। तो जब बात आती है मास ऑफ द सॉल्यूशन की तो आपको दोनों की वैल्यूज को एड ऑन करना होता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू को एड ऑन करना होता है, वो नीचे लिखना है आपको और सॉल्यूट वाला ऊपर लिखना है। बस इसी चीज को ध्यान देना होता है न्यूमेरिकल करते समय। इससे ज्यादा कोई टफ नहीं आता न्यूमेरिकल, मतलब फॉर्मूला यही तीन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में और कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, वो डिस्कस करेंगे। इसको आप स्नैपशॉट लीजिए अगर आपको फर्दर कुछ प्रिपरेशन करनी है इसके ऊपर या नोट्स बनाना है तो। ठीक है, ये इसका एक आप वो ले लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मैंने एग्जांपल में मतलब क्वेश्चन में अगर मैंने ये पूछा है आपसे कि अगर मेरा जो वाटर है, वाटर की अमाउंट है आपका 320 ग्राम और मेरा जो शुगर है वो है आपका 40 ग्राम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द
concentration of a particular solution when I am mixing a particular amount of sugar in the particular amount of water। तो उस particular solution का concentration कितना होगा? तो कैसे आप करेंगे? आप करेंगे कि सर we have here given that हमें क्या दिया गया है ग्राम में और ग्राम में, that is we are playing the question in the format of mass। So first of all we have to note down what is given। given क्या है? mass ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होगा इसमें बताइए? सॉल्यूट यहां पे क्या होगा? आइदर वाटर और शुगर। क्या होगा? शुगर होगा। क्यों? वो लेसर अमाउंट में है। ठीक है, तो आप यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए शुगर और यहां लिखिए 40 ग्राम। ठीक है, अब यहां लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या है आपके पास? आपके पास है वाटर प्लस आपके पास है शुगर, इन दो का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या करिए 320 प्लस 40 दैट इज 360 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को करना है कंसंट्रेशन ऑफ मास वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालेंगे आप। कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इंटू 100। देखिए सॉल्यूट कितना है 40 और ये कितना है 360 इंटू 100। ठीक, ये कटा ये कटा, 1 जा 9 जा। ठीक है, ये कितना आ गया 100/9 और इसका निकाल दीजिए आप परसेंटेज। जो आप आंसर निकालेंगे जैसे 9 1 जा 9। ठीक है, 1 आया, फिर 1 बचा, फिर 9 जा, फिर ये 1 आएगा 11.11%। ये इसका आ गया कंसंट्रेशन। तो आपने देखा सॉल्यूशन चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल भी कवर किया है, 3 फॉर्मूले भी आपको दिए हैं। तो आपको होल ऑन पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में हमने 2 पार्ट में आपको समझा दिया। किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पार्ट में अगर कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि सर इस पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको किसी अपने कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का भी नाम जरूर मेंशन कीजिए, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो जरूर बना के आपको शेयर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स की। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा टॉपिक होगा, कंसंट्रेटेड, मतलब इस टॉपिक पे जितना आपने कंसंट्रेट किया है उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने की बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं और वो इंटरेस्टिंग भी होगा, स्टूडेंट भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक धमाकेदार सत्र। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।